सपोज़ हमें पेपर या बुक में ये दिया गया है, ये लिखा हुआ है वाई फंक्शन है कैपिटल लेबर का इज इक्वल टू मिनिमाइज MIN लिखा है करली ब्रैकेट BKCL फाइंड इनपुट डिमांड फंक्शन, आउटपुट सप्लाई फंक्शन एंड प्रॉफिट फंक्शन। जब भी सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि ये क्वेश्चन है किस चीज़ की। ये है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन होता है, प्रोडक्शन फंक्शन है इनपुट का, यानी कि कैपिटल और लेबर का। कैपिटल मशीनें वगैरह पैसा वगैरह लगेगा और साथ में लेबर लगेगी तो ही प्रोडक्शन होगी। लेकिन जब ये मिनिमाइज लिखा आ जाए ना, ये एक स्पेशल किस्म का प्रोडक्शन फंक्शन है जो कि लियोनटफ ने दिया था। सर लियोनटफ बहुत बड़ा नाम है इकोनॉमिक्स के अंदर, इसे कहते हैं लियोनटफ प्रोडक्शन फंक्शन। ये एक ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन है जिसके अंदर कैपिटल और लेबर दोनों बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल 2 लेबर है तो 2 मशीनें 2 बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में यूज़ होती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर कंपनी का प्रोडक्शन का प्रोसेस डिफरेंट है। जब उसका सिस्टम, उसका चीज़ें बनाने का तरीका डिफरेंट है तो उसका प्रोडक्शन फंक्शन भी डिफरेंट है। ये एक ऐसी कंपनी का प्रोडक्शन फंक्शन है जिसमें कैपिटल और लेबर बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में यूज़ होता है। इसे कहते हैं लियोनटफ प्रोडक्शन फंक्शन। अब हमने लियोनटफ के प्रोडक्शन फंक्शन का निकालना है इनपुट डिमांड फंक्शन, आउटपुट सप्लाई फंक्शन एंड प्रॉफिट फंक्शन। ठीक है, कैसे करेंगे? अगेन जब भी प्रॉफिट की बात आ जाए आपने प्रॉफिट इक्वेशन लिखनी होती है। प्रॉफिट की इक्वेशन क्या है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू क्या होती है? प्राइस को आपके आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल आप 10 शर्टें बनाते हैं तो आपकी आउटपुट 10 हुई। एक शर्ट की आपने कीमत 5 रुपये रखी तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 50 आपकी रेवेन्यू होगी, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है, अब ये जो इन वाई है, प्रोडक्शन है वाई, ये तो सिंपल जनरल फॉर्म दी है लियोनटफ की। लियोनटफ का प्रोडक्शन फंक्शन भी तो कोई ना कोई होगा ना। ये तो सिंपल बताया गया कि मिनिमाइज़ करना होता है अपने कैपिटल लेबर को, यानी कि आपने कुछ ऐसा करना होता है कि कैपिटल और लेबर कम से कम लगे और प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए। प्रोडक्शन क्या है? y इज इक्वल टू x1 की पावर a है। ये है लियोनटफ का प्रोडक्शन फंक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि x2 किधर गया? x2 उसने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि दोनों बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में यूज़ हो रहे हैं, यानी कि दोनों सेम हैं। x1 लिख दो, x2 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए उसने ये y इज इक्वल टू x1 की पावर a लिख दिया। तो कैसे प्रॉफिट फंक्शन बनेगा? प्रॉफिट इसी तरह p, इसी तरह y की जगह ये प्रोडक्शन फंक्शन आ गया x1 की पावर a माइनस कॉस्ट क्या है? W1 x1 प्लस W2 x2, यानी कि W1 क्या है? इनपुट प्राइस, x1 पहला इनपुट, W2 क्या है? इनपुट प्राइस, x2 दूसरा इनपुट। ये वाली चीज़ें दूसरे इनपुट के खर्चे हैं, ये वाली चीज़ें पहले इनपुट के खर्चे हैं। जिस फॉर एग्जांपल ये x1 लेबर है, मैंने 10 बंदों को लिया, हर बंदे को मैं 1000 रुपये दे रहा हूँ, तो वेज हुई 1000, बंदे 10 थे, 10 मल्टीप्लाई बाय 1000, 10,000 मेरा लेबर का खर्चा है, इसलिए इसको लेबर के एक्सपेंसेस कहते हैं। ये कैपिटल के एक्सपेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर है, मैंने 2 ट्रैक्टर लिए, 500 रुपये डेली देनी थी उनको, तो 1000 रुपया मेरा लेबर का खर्चा हो गया। तो इस तरह दोनों को मिला के कॉस्ट बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ अब क्वेश्चन ये आता है कि यार मेरे प्रोडक्शन फंक्शन में तो सिर्फ x1 है, तो मैंने ये कॉस्ट में दोनों क्यों लिख दिए? दोनों ही लिखने हैं यहाँ पे, तो इसलिए मेंशन नहीं लिखा ना, क्योंकि ये लियोनटफ का है। लियोनटफ का बिल्कुल सेम होता है, यानी कि यूँ समझ लें x1 x2 दोनों बिल्कुल इक्वल हैं, दोनों को कंसिडर करना होगा हमें, दोनों यूज़ हो रहे हैं इक्वल क्वांटिटी में। प्रोडक्शन फंक्शन में सिर्फ x1 लिखा है लेकिन दोनों कॉस्ट में शामिल हैं। कैसे में निकलेगा इनपुट डिमांड फंक्शन, आउटपुट सप्लाई फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन? अगेन वही फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगा दें। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होती है? प्रॉफिट का विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ले लें x1, प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू x1, यानी कि चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू x1 फर्ज करें लेबर है, तो हाउ प्रॉफिट चेंज इफ़ वी चेंज आवर लेबर। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है इस प्रॉफिट वाले का। ओके, कैसे डेरिवेटिव आएगा देखें। x1 की पावर a है, पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस, अगेन वही पावर रूल लगा है, p इसी तरह, a स्टार्ट में, x1 इसी तरह, और पावर में से एक माइनस। ठीक है, अब जो गौर से देखने वाली बात है वो ये है, यहाँ पे p a डॉट x1 a माइनस 1 हो गया, माइनस x1 ये है ना, तो इसका डेरिवेटिव W1 आ गया, प्लस माइनस माइनस, ये मैंने W2 लिख दिया। मैंने हालांकि इधर तो x2 था, इसका डेरिवेटिव तो 0 होना चाहिए था। नो, 0 नहीं आएगा क्योंकि x1 और x2 दोनों बिल्कुल सेम है।
सिमिलर क्वांटिटी में है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, तो दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो इसलिए इसका भी डेरिवेटिव आएगा इसमें -W2 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। मैं इसको थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ। लियोनटॉफ का एक स्पेशल केस है ये प्रोडक्शन फंक्शन का, जिसके अंदर कैपिटल और लेबर बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में यूज़ होते हैं, दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन अगर आप इनका देखें तो सिर्फ एक ही इनपुट शो हो रहा होता है, लेकिन अगर कॉस्ट की इक्वेशन देखें तो दोनों को मेंशन करना ज़रूरी है। और जब हमने डेरिवेटिव लेना है तो x1 x2 में बगैर कोई फ़र्क किए हमने डेरिवेटिव लेना है, ठीक हो गया, क्योंकि x1 इज इक्वल टू x2 है। ये आ गया, बस एक डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत है, x2 की रिस्पेक्ट से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है। अगर हमने एक का निकाल लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली सेम वही होगा। रूल सेम है, जिस तरह पहले था। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगाने के बाद आपने अपनी इक्वेशन के साथ इस तरह खेलना कि अगर उसमें x1 है तो x2 ना आए, अगर x2 है तो x1 ना आए। इसी तरह अगर लेबर कैपिटल की टर्म्स में लिखा हुआ है तो अगर लेबर की इक्वेशन है तो कैपिटल ना आए, कैपिटल की इक्वेशन है तो लेबर ना आए। अगर इसका इक्वेशन को अटेंटिव होकर देखें, इसमें x1 है, x2 तो लकीली है ही नहीं, तो हमने इसको बस अरेंज करना है, x1 के लिए सॉल्व करना है। x1 इधर ही रहने दो, बाकी सारा कुछ दूसरी साइड पे ले जाओ। सबसे पहले तो ये W1 W2 था ना, ये माइनस के थे, उधर जाके पॉजिटिव हो गए। अब इन दोनों को भी दूसरी साइड पे ले जाओ, डिवाइड हो जाएंगे। देखा, x1 a-1 p a मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो गए। अब मुझे ये पावर ख़त्म करनी है a-1 की। मैंने आपको बताया था इक्वेशन की दोनों साइडों पे सेम काम करने से कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं इन दोनों साइडों का अगर मैं इनकी पावर ले लूँ 1/a-1 तो कुछ गलत नहीं होगा, दोनों साइडों पे सेम मैं काम कर रहा हूँ। ये मैं पावर क्यों ले रहा हूँ, पावर लूँगा तो ये वाली मेरी ख़त्म हो जाएगी। अगेन वही किया, इसकी भी पावर 1/a-1, a-1 से a-1 कट गया, सिर्फ x1 रह गया, लेकिन इधर क्योंकि कुछ भी कटने वाला नहीं था पावर में, तो इसकी पावर 1/a-1 इसी तरह रहेगी। अब गौर से देखें, ये किस चीज़ का फंक्शन बन रहा है। W1 इनपुट प्राइस, W2 इनपुट प्राइस, P प्राइस, A तो कांस्टेंट है ना, तो x1 किसका फंक्शन बना, इनपुट प्राइसेस का और आउटपुट प्राइस का। यही तो है इनपुट डिमांड फंक्शन। तो ये हमारा बन गया इनपुट डिमांड फंक्शन, जो कि फंक्शन है इनपुट प्राइस का और आउटपुट प्राइस का, इनपुट प्राइसेस का और आउटपुट प्राइस का। अब x2 का कैसे निकालें, कोई निकालने की ज़रूरत नहीं है, यही x2 का भी है, क्योंकि दोनों के अंदर सिमिट्री, दोनों इक्वल क्वांटिटी में यूज़ हो रहे हैं। तो यही जिस तरह इसकी डिमांड होगी उसी तरह इसकी डिमांड होगी। फॉर एग्जांपल अगर 2 लेबर चाहिए तो 2 ही कैपिटल चाहिए होंगे कि नहीं, लियोनटॉफ का फंक्शन है ना सिमिलर क्वांटिटी में। अगर 2 ट्रैक्टर चाहिए तो 2 ही बंदे लेबर चाहिए। तो जब लेबर की डिमांड मेरे पास आ गई है तो कैपिटल की क्यों निकालनी, वो तो बिल्कुल उसके इक्वल ही होगी ना। तो ये हमारा इनपुट डिमांड फंक्शन बन गया x1 का। x2 का क्या होगा, एग्जैक्ट सेम यही, ठीक है। अब हमें निकालना है आउटपुट सप्लाई फंक्शन। आउटपुट सप्लाई फंक्शन का रूल मैंने आपको बता दिया था कि इनपुट डिमांड फंक्शन को पुट कर दें प्रोडक्शन फंक्शन की इक्वेशन में, तो आपका आउटपुट सप्लाई फंक्शन आ जाएगा। यानी कि जो x1 हमने निकाला है इसकी जगह पुट कर दें तो हमारा बन जाएगा आउटपुट सप्लाई फंक्शन। वही किया, पुट इनपुट डिमांड फंक्शन इनटू प्रोडक्शन फंक्शन टू गेट आउटपुट सप्लाई फंक्शन। x1 इज इक्वल टू x1 की जगह, सॉरी ये x1 नहीं है, ये हाँ नो ये मैंने पूरा इनपुट डिमांड फंक्शन लिख दिया, यानी कि ये वाली इक्वेशन क्लीन करके साफ सुथरी इधर लिख दी है। तो क्या x1 W1 प्लस W2 और PA, W1 W2 और PA पावर 1/a-1 और प्रोडक्शन फंक्शन हमारा क्या था, ये पड़ा हुआ है प्रोडक्शन फंक्शन, इसको भी मैंने दोबारा से लिख दिया y इज इक्वल टू x1 की पावर a। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरा वाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो मैंने एक दफ़ा दोबारा से इनपुट डिमांड फंक्शन जो भी निकाला है क्लीन लिख दिया, प्रोडक्शन फंक्शन क्लीन लिख दिया, इसके अंदर इसका पुट कर देना है। कैसे होगा, y इसी तरह x1 की जगह जस्ट ये उठा के लिख दें, मैंने ये लिख दिया, x1 पुट कर दिया, ओवरऑल की पावर a है, ठीक है। तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है तो a/a-1 आ गया, ये सारा एज इट इज़ आ गया। तो ये अब देखें y किस चीज़ का फंक्शन बन रहा है, W1 इनपुट प्राइस, W2 इनपुट प्राइस, P आउटपुट प्राइस, A क्या है कांस्टेंट। अगेन अब इसके अंदर x ना तो x1 आ रहा है ना x2 आ रहा है, तो ये वाली इक्वेशन बन गई आउटपुट सप्लाई फंक्शन। दिस इज़ कॉल्ड आउटपुट सप्लाई फंक्शन, जो कि फंक्शन है इनपुट प्राइसेस का और आउटपुट प्राइस का। अगर इस साइड पे x आ जाता, x1 x2 या y, तो फिर ये आउटपुट सप्लाई फंक्शन नहीं था, उसको मज़ीद सॉल्व करना था हमें। अब हमें चाहिए प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन का रूल सिंपल है,
इनपुट डिमांड फंक्शन जो हमने निकाला है ये वाला, और आउटपुट सप्लाई फंक्शन जो हमने निकाला है ये वाला, इसको प्रोडक्शन प्रॉफिट इक्वेशन में पुट कर दो। वही मैंने किया आगे, पुट इनपुट डिमांड फंक्शन आउटपुट सप्लाई फंक्शन इनटू प्रॉफिट इक्वेशन टू गेट प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट की इक्वेशन क्या थी, प्रॉफिट इज पी मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस W1 माइनस W2 वाई की जगह ये जो y मैंने निकाला है ये पुट कर दें, x1 की जगह ये जो मैंने x1 निकाला था ये पुट कर दें, और x2 की जगह भी सेम यही पुट होगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं, सेम है। ठीक है, देखिएगा y की जगह ये जो मैंने y निकाला था वो पुट कर दिया, माइनस इसी तरह W1 इसी तरह, x1 की जगह जो मैंने x1 पुट किया था वो निकाला था वो पुट कर दिया, माइनस W2, x2 की जगह भी मैंने x1 वाला ही पुट कर दिया क्योंकि दोनों बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में यूज़ होते हैं, तो जब एक की डिमांड आ गई तो दूसरे की बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, तो ये अब देखें, ये दैट्स कॉल्ड प्रॉफिट फंक्शन। कैसे पता लगा, प्रॉफिट फंक्शन है क्या है, पी इनपुट आउटपुट प्राइसेस, प्राइस इनपुट प्राइस आउटपुट प्राइस इनपुट प्राइस इनपुट प्राइस इनपुट प्राइस आउटपुट प्राइस इनपुट प्राइस इनपुट प्राइस इनपुट प्राइस आउटपुट प्राइस। तो ये सारे का सारा किस चीज़ का फंक्शन बन रहा है, इनपुट प्राइसेस का और आउटपुट प्राइस का, दैट्स कॉल्ड प्रॉफिट फंक्शन। अगर इस तरफ x1 आ जाता या x2 आ जाता या y आ जाता तो फिर ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन नहीं था, हमें मज़ीद इसको सॉल्व करना था। तो दैट्स कॉल्ड प्रॉफिट फंक्शन।